ना ना ना, अंडरमाइन करने की बात नहीं है। पार्लियामेंट इज अ डमी पार्लियामेंट, जहां पर ऑपोजिशन भी वही है, हुकूमत भी वही है, वही। और अगर ये पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट है तो फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में जाने के लिए शराइत क्यों रख रही है मुज़ाकरात में? हमें पार्लियामेंट में आने का मौका दे, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। तो पार्लियामेंट में है नहीं करूंगी ना, तब की बात होनी चाहिए ना। तो वैसे पार्लियामेंट को अंडरमाइन करके बात करने लगी हो। ना ना ना, अंडरमाइन करने की बात नहीं है। पार्लियामेंट इज अ डमी पार्लियामेंट, जहां पर ऑपोजिशन भी वही है, हुकूमत भी वही है, वही। और अगर ये पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट है तो फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में जाने के लिए शराइत क्यों रख रही है मुज़ाकरात में? हमें पार्लियामेंट में आने का मौका दे, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। मैं वही बताती हूँ। ना ना ना, आज पहला यहाँ पर हमें बैठकर, पहली बात आज हमें पता है हमें आज यहाँ बैठकर क्या करनी चाहिए थी। वो ये करनी चाहिए थी कि वजीर आजम के ऊपर, वजीर आजम के अपने मेंबरान ने ही इस वक्त अदम एतमाद कर दिया है। ये अगर आज इमरान खान की हुकूमत में होता ना तो पहली हेडलाइन क्या चल रही होती वो मैं आपको बता देती हूँ। इमरान खान मनी बिल पेश करने में या मनी बिल को अप्रूव कराने में नाकाम हो गए, और जब मनी बिल करंट हुकूमत का अप्रूव कराने में नाकाम हो जाए तो क्या होता है? वो मनी बिल किस लिए पेश किया गया? हुकूमत के ऊपर वो अप्रूव करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए? मुझे तो एक लम्हे के लिए ये लगा कि आप आजाद कश्मीर की बात कर रही हैं कि जहां पर अपने लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपने वजीर आजम की बात कर रही हूँ। मैं अपने ही वजीर आजम साहब की बात कर रही हूँ, जो जब करारदाद पेश करते हैं तो 42 लोग उस पर साइन करते हैं। जो जब वहां पर जॉइंट सेशन बुलाते हैं तो वहां पर 120 लोग प्रेजेंट होते हैं। जो आज जब मनी बिल की अप्रूवल या डिसअप्रूवल करानी हो तो वहां पर तो पार्लियामेंट के लोग बैठे ही नहीं होते। तो मुझे ये बता दें, ऐसी पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का क्या फायदा? कोलिजन है ना, ये तो हेड ऑन कोलिजन है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत बड़ी चार्जशीट रख रहे हैं ना वो, कि वहां पर भी डिवीजन ऑफ बेंचेस है, वहां पर भी डिवीजन ऑफ जजेस है ना आपके सामने है। क्योंकि अगर पार्लियामान के अंदर इस तरह के मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो सिचुएशन आपको पता है। रेहान साहब, ये तो बड़ी आसान सी बात है। मुझे आप एक बात बता दें, 1 मार्च के फैसले से पहले पीडीएम फारूक एशडाइक, उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत खुद की थी और रिटन फारूक एशनाइट साहब तो फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रहे थे। मेरे पास वो प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई है अभी भी। फारूक एशनाइट साहब तो शुरू दिन से कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाएं। पहले कि पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद उन्होंने आखिरी दिन से एक दिन पहले एप्लीकेशन वापस ले ली थी। दिस इज ऑन रिकॉर्ड और मैं इसकी आपको भिजवाऊंगी, खुद से मैं भिजवाऊंगी आपको व्हाट्सएप। फारूक एशनाइट साहब ने बार बार कोर्ट में ये कहा था कि फुल कोर्ट बनाए। ये को मार्च की उसी की बात कर रही है जिसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं आया था। ना ना ना, जिसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही रिलीज नहीं हुआ था, जहां से मामला शुरू हुआ। 3-2 से आया था, नहीं जिसका 3-2 आया था। वो 3-2 और 4-3 का भाव इसलिए था ना कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिलीज नहीं हुआ था। सुन लेना, इबाम तो है ही नहीं ना जी, इबाम तो किसी इबाम ही तो है, ये कियोस नहीं है तो क्या है? ये कहते हैं सुन ले कॉन्स्टिट्यूशनल कियोस भी है, पॉलिटिकल भी है। हौसले से मैं टाइमलाइन आपको बताती हूँ। पहले ये जाते हैं, कहते हैं जी फुल कोर्ट बना दें। आखिरी फैसले से 2 दिन पहले इनके लॉयर्स को पता नहीं क्या होता है, वो फुल कोर्ट की एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं। जहाँ पर ऑर्डर आ जाता है, 3-2 से ऑर्डर लिखा हुआ आ जाता है, ये 4-3 का पहाड़ा सुनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनमें से कोई रिव्यू पर नहीं जाता। पंजाब की हाई कोर्ट्स, KPK की हाई कोर्ट्स जो है उसी ऑर्डर को मानते हुए जितनी भी अपीलें हैं वो खारिज कर देती हैं। इतने दिन गुजर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी कर देता है, सदर अपनी डेट दे देता है। उसके बाद यहाँ पर मसला क्या पड़ता है? मसला उसके बाद फिर 4 अप्रैल को जाकर पड़ता है। फिर ये कहते हैं जी कोर्ट बना दें। अब कोर्ट में अक्सरियत तो साबित हो गई है। उधर जाकर ताड़र साहब क्या कहते हैं? ताड़र साहब फरमाते हैं नहीं, ये 2 जजेस ना रखे, बाकी कोर्ट में कोई और बिठा दे। भाई ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, मैंने इसके साथ प्रोग्राम नहीं करना, मैंने उसके साथ फैसला है, सो मोटो नोटिस का। ये इनकी असलियतें, डोगर केस में से अब सुन लेना, इन्हें अदालतें मेरी तो सुन लेना, इन्हें अदालतें जस्टिस अब्दुल कयूम वाली चौधरी परवेज लाई केस से लेकर आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें जस्टिस तशरीह के अंदर और उसके बाद डोगर केस से निकले हुए 100 वोटों के अंदर बार बार वफाकी हुकूमत एक ही मुतालबा करती रही और वो है फुल कोर्ट का। तो क्या वजह है, क्या बर्बाद है फुल कोर्ट नहीं बन जाता? उसके बाद उनकी अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, उनकी अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब वो उनको जब अगर इतना मेस है, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेस है, सुने 10 जजेस एक तरफ हो गए। नहीं एक सेकंड, 10 जजेस एक तरफ हो गए, अब ये क्या करेंगे? अब कौन सा आप ही के चैनल्स पर चल रहा था, आप ही के चैनल्स पर चल रहा था कि 10 जजेस एक तरफ हो गए। वैसे तो मेरा ये ख्याल है पूरे के पूरे 15 जजेस आईन और कानून के साथ खड़े हैं, पूरे के पूरे। भाई बहुत से एक सेकंड,
We are not Are you like celebrating it. We are celebrating it कि saying 10 judges कि एक तरफ हम हो ये- गए, 5 judges मेरे एक तरफ हो मिनट, wait. नहीं, आप ही कह रहे हैं ये ना। तो पीडीएम के सोचने का क्या मकाम 10 है। जजेस ने हम तो पाकिस्तान सिर्फ तहरीक इतना इंसाफ की झोली में समझते हैं वोट कि डाल दिया? सारे जजेस या 10 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिए? अब बात मैं बता दूं ना, 8 जजेस ने ये कहा था, ना 10 जजेस ने कहा है, ना 15 जजेस ने ये कहा है, और ना 15 जजेस ये कह सकते हैं कि आइन और कानून के लिहाज से 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना, और ना इन जजेस में से किसी ने ये कहा है कि यहाँ पर इमरान खान को वजीर आजम बना दें, या पीटीआई को निगरान हुकूमत दे दें, या पीटीआई की वफाक में हुकूमत तो सवाल फिर मेरा बड़ा सादा सा है करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन में 90 रोज लिखा हुआ है, कराना, कॉन्स्टिट्यूशन में 90 रोज लिखा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पंजाब के लिए कम से कम टाइम या केपी के लिए भी? नहीं, सबके लिए होगा, और तो फिर- सबके लिए तो होगा। फिर और वो मैं केपी सिर्फ में इतना implement बता क्यों रही हूँ, नहीं हो अभी रहा है? पहले सवाल पंजाब मेरा को बड़ा होने सादा सा है दें। ना। तो नहीं, ऐसे थोड़ी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है ना जी। मेरी बात सुने, केपीके के गवर्नर से पूछे ना, क्या वो ये डेट क्यों नहीं दे कॉन्स्टिट्यूशन रहा? को मोम की जहाँ गुड़िया है? हमारे सदर ने डेट देनी थी, वहां उन्होंने फौरन दे दिया है। मेरा तो सवाल है, नहीं, सवाल केपीके मैं के आपसे कर रहा गवर्नर से हूं के ना। वो जो नहीं, रोज वहां पे गवर्नर से क्यों छलांगे पूछूं मैं? किसी और चीज पर मारो, वहां पे तो मैं मेरी कोर्ट से क्यों पार्टी नहीं का तो है नहीं, पूछूं? वहां पे भी क्योंकि कोर्ट, गवर्नर सुप्रीम ने कोर्ट ऑफ डेट पाकिस्तान, दे दी तो है। केपी का भी वही है जो पंजाब का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुलाया, तभी तो उन्होंने रेफर किया कि केपी जाएं का और सुप्रीम इस कोर्ट मसले अलग को है। सॉर्ट आउट करके आए, लेकिन कभी उनका वकील नहीं पेश होता, नहीं, मेरा कभी सवाल वो आपसे खुद ये है कि पेश नहीं केपी होते, में कभी सुप्रीम वो कोर्ट और डेट है? नहीं देना चाहते। केपी का सुप्रीम कोर्ट और है कोई? देखिए मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट में तो मैं कहती हूँ ये 50 जजेस मेरे को भी सवाल का अपने जवाब बुला देना। लेना, वो जजेस एक ही कि बात वहां पे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वो और बात है, एक ही करेंगे खैबर कि आइन और पख्तूनख्वा में कानून के कॉन्स्टिट्यूशन लिहाज और है। से इलेक्शन होना है। देखिए मेरी बात सुने रेहान साहब, आइडियली यहाँ पर बात ये होनी चाहिए कि ये हुकूमत आइडियली हर जो मैं लिहाज पूछ रहा हूँ से आप उसका फेल है। जवाब देना। 2-3 बातें सुन लेना, जिस सुन तो कॉन्स्टिट्यूशन लेना। के मैं कस्टोडियन आप बड़ी- बने हुए मैं हैं, बड़ी क्या important- केपी में एक कॉन्स्टिट्यूशन मिनट। और है? आप बात तो सुन लेना। नहीं, मेरे सवाल देखिए का मेरी जवाब बात सुने, मैं केपीके का अपना केस चल रहा है, जब उसका फैसला आएगा तो कर लेंगे। मैं तो पंजाब वो की अभी मामला बात कर सुप्रीम रही हूँ, कोर्ट में पंजाब नहीं में तो हुकूमत कराए ना, पंजाब से क्यों भाग रहे हैं? Why पंजाब is that से क्यों important? भाग क्या रहे हैं? केपी में मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ- और है या केपी का मैं- सुप्रीम कोर्ट और है? भाई पंजाब इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पंजाब KP is not that आपका important? इतना 15 करोड़ का सूप है, Why KP is हमारे not लिए तो that केपी भी important? इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो सिंध भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो बलोचिस्तान तो भी KP इंपॉर्टेंट में भी है। मुतालबा हम तो करें ना कि कहते हैं 90 रोज सारी में elections असेंबलियां कराएं। तोड़े, एक दफा इलेक्शन करा ले। हम तो कह रहे हैं सिंध भी तोड़ दे, तो आप सिंध वालों से क्यों केपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना वहां पे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन क्यों हो रही है? क्यों है इतना इलेक्शन? नहीं, मेरे सवाल का भाई जवाब देना। हम तो बता रहे हैं ना कि इस हुकूमत की हर कॉन्ट्रडिक्शन उसके सामने आ रही है। एक तरफ ये कहती है हम इलेक्शन से नहीं भागते, नहीं, ये KP दूसरा में इलेक्शन के constitution नाम कौन से सा है? ऐसे भागते हैं जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो शैतान भाग जाता है। तीसरी बात ये मेरे यहाँ सवाल का पर जवाब आकर नहीं दे कहते रही हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है 1400 अरब रुपए पड़े हैं, उसके बाद जब वो कहते हैं हम रिलीज करेंगे तो ये भागे भागे कायमा कमेटी आज की मुतालबा मीटिंग करते हैं बुलाते कि खैबर हैं, फिर पख्तूनख्वा एक के दफा अंदर ये भी 90 उसको रोज में लेकर इंतखाबात जाते होने हैं चाहिए। नेशनल असेंबली। मैं बिल्कुल मुतालबा करती हूँ, क्यों नहीं मुतालबा फिर आज करती? के बाद से आप केपीके KP के लोगों elections की बात को उनका करेंगे? हक, आईनी हक नहीं देना उनके हम तो अपनी पिटिशंस ये लेकर एक हमारे तरफ स्पीकर पंजाब तो के इलेक्शंस सुप्रीम पे कराने का कोर्ट में, मुतालबा किया जा रहा है। केपीके अदालत KP में इलेक्शंस हम का है। हर तरफ जा रहे हैं, हम तो हर तरफ जा रहे हैं। हमारे अलावा इलेक्शंस का मुतालबा कर कौन रहा है? बाकी सारी पार्टियां तो इलेक्शन से चलिए, भाग रही lastly, हैं।